हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो काफी लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है कि CDS1 2026 का एग्जाम काफी नजदीक है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब से हमारी क्लासेस लगातार इस चैनल पर रहेगी। तो बिल्कुल लगातार जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी को एक नई दिशा जरूर दीजिए। चलिए, तो बेहतरीन तैयारी करेंगे और आज का जैसा कि आप देख चुके होंगे थंबनेल पर कि आज का जो सेशन है, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नरेशन पर। तो नरेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। कई बार हमें क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिस वजह से क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। चलिए, तो समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी होती है जब हम नरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक होनी चाहिए, ठीक है, और किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, तो बने रहिएगा। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं नरेशन की। बिल्कुल। तो नरेशन का जो क्वेश्चन होता है जिसमें हम गलती करते हैं अधिकतर, देखिए, तो सबसे पहली चीज हमें यह देखना है जब भी क्वेश्चन आता है हमारे पास में, हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले चीज कि हमें यह देखना है कि क्वेश्चन जो दिया है डायरेक्ट में दिया है या फिर इनडायरेक्ट में दिया है। ठीक है, तो पहली बात हम ये कंफर्म करेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट में। क्लियर है? यदि डायरेक्ट में रहेगा तो हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। दूसरी चीज हमें देखनी है कि सेंटेंस का टाइप कौन सा दिया है। ठीक है, सेंटेंस का टाइप कौन सा है। अब आप बोलोगे सर टाइप का मतलब क्या होता है। तो टाइप का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन सिंपल में दिया है, नेगेटिव दिया है या इंट्रोगेटिव दिया है। और ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कहां से, तो रिपोर्टेड स्पीच से। बिल्कुल, जैसे कि आपको पता होगा कि पहला वाला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो हमें रिपोर्टेड स्पीच से ये पता करना है कि टाइप कौन सा है सेंटेंस का, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कंफर्म करना है, उसके बाद में हमें बनाना है। तो ये भी हमारी दूसरी मिस्टेक होती है जो हम कई बार एग्जाम में करते हैं। तीसरा तीसरा हमें ये देखना है कि टेंस की मिस्टेक हम कई बार कर बैठते हैं। मोडाल वर्ब भी दिए रहते हैं, कई बार टेंस दिए रहते हैं। ठीक है, तो पैटर्न में टाइप में हमें ये चीज याद रखनी है। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसका पैटर्न कौन सा है, मतलब जो क्वेश्चन दिया है वो इंपेरेटिव दिया है या एक्सेप्शन रूल में दिया है। ये 3 से 4 चीजें हमें याद रखनी है, उसके बाद हमें बनाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, टाइप पहचानेंगे सेंटेंस का, फिर पैटर्न भी हमें पहचानना है, उसके बाद में हम बनाएंगे। चलो, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखें, तो क्वेश्चन हमारा ये है, ही सेड आई एम कमिंग टुमारो। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप पहचानेंगे। ठीक है, टाइप से भी जरूरी पहली चीज है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट में दिया है क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, सॉरी डायरेक्ट में दिया है तो हमें क्या करना है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। किस में बनाना है, इनडायरेक्ट में। क्लियर? दूसरी चीज मैंने बोला था आपको कि पैटर्न पहचानना है। ठीक, तो पैटर्न कहां से पता करेंगे, टाइप कौन सा है इसका। देखिए, आई एम कमिंग टुमारो, मैं कल आ रहा हूं। ये सेंटेंस हमें सिंपल सेंटेंस पता चल रहा है। कौन सा पता चल रहा है, सिंपल। कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो दो चीज कंफर्म कर ली कि सेंटेंस जो दिया है डायरेक्ट में, हमें बनाना है किसमें, इनडायरेक्ट में। और दूसरी चीज, सेंटेंस सिंपल है तो हमें सिंपल सेंटेंस ही बनाना है। तीसरी बात, ये जो टेंस है ये कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो हमें इसको चेंज करना रहेगा। तो ये 3 चीजें यदि आप कंफर्म कर लेते हैं और फिर बनाते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन हमारा सही बनेगा। चलिए, तो अब हम बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है ही सेड, और सेड हमारा बिना ऑब्जेक्ट का है। सेड बिना ऑब्जेक्ट का होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ये बनेगा विदाउट ऑब्जेक्ट का ही। विदाउट ऑब्जेक्ट दिया है, इट मीन सेड का नो चेंज होगा। तो सेड का क्या हो जाएगा, नो चेंज।
सेड क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो ही सेड का ही सेड। अब देखिए कॉमा लगाएं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में, तो सिंपल सेंटेंस है तो इसमें हम डैट लगाते हैं। सब्जेक्ट देखिए आई है, आई किसके अकॉर्डिंग हो चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा ही का ही रहेगा। अब हमें चेंज करना है एम कमिंग टुमारो, तो एम कमिंग इट मींस प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूस में, तो ही वाज कमिंग, ओके। एंड देन टुमारो भी चेंज होगा तो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। इसका आंसर देखिए कहां पर है, फर्स्ट वाला हो सकता है कि ही टोल्ड दैट ही इज कमिंग, तो ये वाला रॉन्ग। सेकंड ये भी रॉन्ग। सेकंड हो सकता है कि चेक कर लीजिए, ही सेड दैट ही वाज कमिंग द नेक्स्ट डे, बिल्कुल, तो ये हमारा सेकंड वाला आंसर होगा, बाकी वाला रॉन्ग। क्लियर है? तो आई होप यहां तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से हमें नरेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसी तरह से हमें इन कुछ बातों को ध्यान में रखना है हमेशा जब भी नरेशन के क्वेश्चंस आए तब। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। इस तरह से लगातार आने वाले समय में क्लासेस रहेगी आपकी, तो बिल्कुल लगातार बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।